यह बात 2008 की है। तब मैं जयपुर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह घर से निकलता था और शाम को 7 बजे बाद घर लौटता था। संघर्ष के दिन थे और नई नई जॉब थी तो बाइक नहीं ले पाया था। बस से ट्रेवल करता था और आते समय मेरी सहकर्मी, जो कि मेरी परिचित थी और मेरे शहर से ही थी, तो उसकी स्कूटी से साथ में आ जाया करता था। एक बार मंगलवार का दिन था और मैंने सुबह तैयार होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जॉब के लिए निकल गया। उस दिन मन में कुछ अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर अकेला रहता था, तो कुछ मन भी सही नहीं रहता था। तो सोचा हो सकता इस वजह से कुछ हो। खैर, मैं शाम को अपना काम निबटाकर अपनी सहकर्मी के साथ घर लौट रहा था। आते समय भी मेरे मन में हनुमाना चालीसा की चौपाइयां चल रही थीं। थोड़ा आगे चलने से एक सुनसान रास्ता था और वो रोड सिंगल ही था, बीच में डिवाइडर नहीं था। हम अपनी धुन से एक तरफ चल रहे थे, तभी अचानक एक जीप वाला गलत दिशा में लहराता हुआ लोगों को भी उड़ाता हुआ आया। जीप को लहराता देख पल भर के लिए लगा कि बचना मुश्किल है और वो जीप सीधे हमारी स्कूटी से टकरा गई। ये कदुन जीप हमसे टकराकर फुटपाथ पर कच्चा रह गई। हम सड़क पर गिरे हुए थे। जैसे ही मेरी नजर जीप पर गई, एक व्यक्ति जीप के आगे गिरा पड़ा था। जीप वाले ने लोगों को इकट्ठा होते देख उस गिरे हुए व्यक्ति पर से जीप चढ़ाकर आगे निकाल ली और भाग गया। मैंने उठकर अपनी सहकर्मी को संभाला। हेलमेट की वजह से उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसका सर चकरा गया। मैंने खुद को देखा तो एक छोटी सी खरोंच थी मेरी कोहनी पर, जो गिरने की वजह से लगी। हाँ, हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन हम आश्चर्यजनक रूप से बच गए। कभी कभी सोचता हूं कि जैसे वह जीप उस व्यक्ति पर चढ़ाच गई, वैसे हम पर भी चढ़ाच सकती थी। उस दिन मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया, और यह शक्ति हनुमान चालीसा की ही थी। उस दिन से मेरा विश्वास और ज्यादा हो गया। वैसे हनुमान चालीसा में 10 साल की उम्र से पढ़ रहा हूं और हमेशा पढ़ता हूं। इससे जो ऊर्जा और शांति मन को मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी जो अभी 8 साल की है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ती है। जब कभी भी जीवन में कोई संकट या परेशानी होती है, तो अपने इष्ट हनुमान जी को याद करता हूं, उनसे ही विनती कर लेता हूं और संकट दूर भी हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ाइए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। अपुष्ट बहुत कुछ है, किंतु वो दृष्टि अथवा साइज के दृष्टिकोण से साबित नहीं किया जा सकता। मेरे साथ की एक घटना है। नई स्कूटर से भांजी की शादी में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। 20 फुट स्कूटर घसीटती गई। इलाहाबाद सिविल लाइंस में देर रात चालक बालक को कम चोट लगी, मुझे हाथ में बहुत ज्यादा। सब शादी विवाह में व्यस्त थे। भयंकर सर्दी। किसी ने राय दी, हलवाई की भट्ठी के पास जाओ, शायद दर्द कम हो जाए। मैं गया, पर दर्द बहुत था। मैं मन में ध्यान कर रहा था, शायद हड्डी टूटी है बाबा, बहुत दर्द है। तब तक पूड़ी तल रहा बूढ़ा हलवाई बोला, लड़के इधर आ। मैं गया, हलवाई ने कढ़ाई हटाई। मैं समझा कहेगा सिकाई कर, लेकिन उसने जलती भट्टी में से हाथ डालकर राख निकाली। बोला, बता दर्द कहां है, और बस कुछ पढ़कर वहां लगा दी। अब दर्द कहां था पता नहीं, पर 3 बज गए थे। रात के मैं एक कमरे में सो गया। जाकर सुबह उठा तो मैंने सोचा उस हलवाई का शुक्रिया कर दूं, वो मुझे पहचाना ही नहीं ना। अन्य कोई बोला, जो मैं कह रहा हूं सच है। मैं घोर आश्चर्य में था। दूसरे दिन हाथ में सूजन थी, दर्द नहीं था। कानपुर आकर दिखाया। डॉक्टर ने कहा, कोई हड्डी नहीं टूटी है, अंदरूनी खाल फट गई है, ये दवा लो, सिकाई करो। मैंने कहा, दर्द नहीं है। वो आश्चर्य में था। बोला, ये ट्यूब सिकाई करके लगा लो, 4 दिन में सब सूजन खत्म। मैं मानता हूं वो सहायक रामदूत ही थे शायद।